ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम देख रहे थे कि कैसे शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक से कि कैसे चैतन्य महाप्रभु 7 बेनिफिट्स 7 लाभ समझाते हैं हरि नाम करने से, राइट। तो प्रश्न उठता है कि हमको हरि नाम कितना अक्सर करना चाहिए। तो हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा करना चाहिए। पर हमको हमेशा नहीं होता तो एटलीस्ट क्या करना चाहिए, जितना प्रिस्क्राइब्ड राउंड है उतना तो करना चाहिए। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में गए थे शुरुआत के इस्कॉन के दिनों में, तो प्रभुपाद ने सब भक्तों को बोला रोज़ 64 माला करना चाहिए, एवरी डे 64 राउंड्स। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का समय था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती से दीक्षा लेना था, मतलब एवरी डे कितना 64 राउंड्स, एकादशी के दिन नहीं, रोज़ 64 माला। तो कितना घंटा, 8 घंटा गया। तो प्रभुपाद बोले दीक्षा लेना है तो रोज़ 64 राउंड्स। तो उधर अमेरिका के भक्त थे, तो मतलब अमेरिकन लोग उस समय बहुत रेस्टलेस रहते हैं, एक जगह पर बैठ नहीं सकते ज़्यादा। बोले प्रभुपाद बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद बोले 32 राउंड्स, 32 माला तो करना ही चाहिए। वो लोग बोले बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। तब प्रभुपाद बोले 16 राउंड्स, और आगे बार्गेन करने से पहले प्रभुपाद बोले इससे कम नहीं, 16 राउंड मिनिमम करना ही करना है, राइट। तो एक्चुअली रूल क्या है, 24 आवर्स, 24 घंटा हमको भगवान को देना चाहिए। पर एटलीस्ट जो प्रामाणिक भक्त हैं 2 घंटा तो निकाल के भगवान को देते हैं। तो अभी प्रश्न उठता है कि कभी माला अच्छा होता है, कभी अच्छा नहीं होता, कभी मन साथ में देता है, कभी साथ में नहीं देता। इसीलिए पहला रूल है चैंटिंग का, द फर्स्ट की जो बुद्धिज्म रूल समझाते हैं वो क्या है, चैंट हरे कृष्णा। मतलब पहला रूल है, अच्छा लगे न लगे, ध्यानपूर्वक हो रहा है नहीं हो रहा है, पहला रूल क्या है, एटलीस्ट जप करो, नंबर तो गिनो, राइट। दिस इज द फर्स्ट रूल, राइट। क्यों? क्योंकि मन हमेशा हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं रहता, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं रहती। इसलिए हमने कल भक्ति विनोद ठाकुर का ये गीत देखा, सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। अच्छा दिन है बुरा दिन है, हमको हर समय क्या याद करना चाहिए, भगवान का नाम। तो इसलिए ये पहला रूल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि रुचि आए न आए, फिर भी हमारा कर्तव्य क्या है, हम हरि नाम करते जाएंगे, हमने जो व्रत लिया है उसका पालन करते जाएंगे, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये फर्स्ट रूल के साथ हम आगे हमारा चर्चा बढ़ाएंगे। तो हमने कल ये भी देखा कि अगर भगवान के हरि नाम में इतना शक्ति है कि भगवान का हरि नाम ये 7 लाभ दे सकता है,
और हमारे जितने भी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, सबको पूरा कर सकता है। तो हमको इसका अनुभूति क्यों नहीं होता ये सब लाभ का, और हमको भगवान के नाम में रुचि क्यों नहीं आता? तो इसलिए हमने शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक देखा। तो चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृशम इह जानी नानुरागः। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान आपने आपका पूरा शक्ति हरि नाम पे दिया है, और ये जब करने का ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जैसे डेटी वर्शिप कोई करता है तो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, उतना रूल्स एंड रेगुलेशंस हरि नाम में लगता नहीं है, राइट। तो इतना कंसेशन देने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं फिर भी मुझे, मेरा दुर्दैव है कि मुझे हरि नाम में रुचि नहीं आ रहा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनके पुस्तक में भजन रहस्य में 4 कारण बताते हैं क्यों हमको हरि नाम में रुचि नहीं आता। 4 causes of lack of taste. The first of these causes is तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम मतलब हमको तत्वों के बारे में समझ नहीं आता। If we only superficially understand the truths, tattva of Chaitanya Mahaprabhu's teachings, we become confused, vibrama, about how to progress. विभ्रम का मतलब है कंफ्यूजन, तत्व का मतलब है सत्य। क्योंकि हमको भक्ति के बारे में सत्य ज्ञान नहीं है, इसके वजह से हमको बहुत सारा कंफ्यूजन आता है, और उसके वजह से हमको हरि नाम में रुचि नहीं आता। Lacking the spiritual depth to realize how tiny we are bewilders us into the conviction that we are actually significant. Filled with our own importance, we think that the world should revolve around our desires, and we become frustrated and angry when it doesn't. Then, mistaking the identities of others, we quickly divide them into friends and enemies. So much suffering infuses from all this ignorance. तो तत्व विभ्रमा अलग अलग दृष्टिकोण से होता है। एक दृष्टिकोण है क्योंकि हमको समझ में नहीं आता कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का साइज क्या है। श्वेताश्वर उपनिषद बताता है कि बाल के एक टिप ऑफ द हेयर का 10,000 भाग बनाएंगे कि उतना सूक्ष्म है, उतना छोटा है आत्मा। तो हम सबका वही साइज है, पर हम सबको क्या लगता है कि हम बहुत सिग्निफिकेंट है, मेरा ये दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंस है। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने एक शिष्य तमल कृष्ण महाराज को थोड़ा नम्र बना रहे थे, क्योंकि उस समय तमल कृष्ण महाराज को थोड़ा लग रहा था कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरे वजह से इस्कॉन चल रहा है, ऐसा कुछ भावना उनके मन में उठ रहा था। तो गुरु को समझ में आ गया, श्रील प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद उस समय हमारा अमेरिका में मैनहट्टन में एक बहुत बड़ा स्काई स्केपर बिल्डिंग था इस्कॉन का, पूरा एक बिल्डिंग हमारा था। तो प्रभुपाद वो छत पे बैठे थे बाकी सब शिष्यों के साथ और तमल कृष्ण महाराज के साथ। तो प्रभुपाद बोले, देखो महाविष्णु जब सांस बाहर लेते हैं अनगिनत ब्रह्मांड आते हैं, और उसमें से ये हमारा एक छोटा एक ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में अनगिनत प्लैनेट्स हैं, अनगिनत लोक हैं, उसमें से धरती लोक है, और वो धरती में से एक छोटा सा देश है अमेरिका, और उसमें से एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा स्टेट है न्यूयॉर्क, और उसमें खड़ा होके तमल कृष्ण सोच रहा है कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ पूरे दुनिया में। तो प्रभुपाद इस तरह से नंबर बना रहे थे। और ब्रह्मांड कितने होते हैं पता है? वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, जैसे राई का दाना होता है, मस्टर्ड सीड जो हम चौक में लगाते हैं, ऐसा गोनी भर के राई का दाना है, गिन सकते हैं क्या उसको? वैसा इतना ब्रह्मांड है, और वो छोटे से ब्रह्मांड में एक छोटे से जगह पे है, और हमको क्या लगता है पूरा दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है। एक बार 2 छिपकलियां थी, एक दीवार पे एक छिपकली, दूसरी दीवार पे दूसरी छिपकली। तो ये दीवार की छिपकली इसको बोली इस तरफ आ जा, इस तरफ बहुत कीड़ा है खाने के लिए। तो ये छिपकली बोलती है नहीं, मैं इधर आऊंगी तो ये दीवार गिर जाएगा, राइट। तो सबको अहंकार है, क्या है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ,
क्यों ये सब अहंकार क्यों होता है? क्योंकि हमको तत्वों के बारे में समझ में नहीं आता। और बाद में क्योंकि हमको लगता है कि हम बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके वजह से हम दूसरों को भी समझ नहीं पाते हैं और हम क्या करते हैं, लोगों को डिवाइड कर देते हैं। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं अच्छा करूँगा, इसके साथ मैं बुरा करूँगा, राइट। तो ये सब क्यों होता है? तत्वों को हम समझ में नहीं आता। That our consciousness becomes captured by false ego proves that we lack self knowledge. तो हमको तत्व समझ में नहीं आता, इसका प्रूफ क्या है? कि हमारा जो अहंकार है, हमारा जो चेतना है, अहंकार के काबू में आ जाता है, राइट। We do not understand that we are Krishna's eternal servant or that our identity in relationship cannot be altered. It's simply who we are. हमको ये समझ में नहीं आता कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, राइट। ऑल्सो बीइंग कृष्णास इटर्नल सर्वेंट implies that we have an eternal relationship with him. We nevertheless have turned our back on him and have tried to separate ourselves from this interesting relationship. Because of that, we suffer existential emptiness. We are incurably lonely. हालांकि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, पर हम क्या हो गया, अभी भगवान के बिछड़ गए, वो कनेक्शन हमने तोड़ दिया और हमने हमारा मुख भगवान के विरोध कर दिया, हम पीठ भगवान को दिखा रहे हैं। उसकी वजह से सब माया है। जैसे भागवतम ग्रंथों में वर्णन आता है, जब सूरज के देखते हैं हम, अंधकार नहीं होता, तो हम सूरज को जब पीठ दिखता है, सामने क्या दिखता है, हमारा छाया दिखता है, अंधकार दिखता है, राइट। तो जब माया क्या है बेसिकली, जब हम भगवान से उन्मुख हो जाते हैं तब माया हमको पकड़ लेती है, राइट। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमको तत्वों के बारे में ज्ञान नहीं रहता, राइट। असाइड फ्रॉम नॉट नोइंग आवरसेल्व्स, वी डू नॉट नो कृष्णा। हमको हमारे बारे में, तत्वों के बारे में पता नहीं, आत्मा के तत्वों के बारे में पता नहीं, और हमको भगवान के तत्वों के बारे में पता नहीं। भगवान कैसे हैं, कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, कुछ पता ही नहीं हमको। नीदर डू वी अंडरस्टैंड द प्रिस्क्राइब्ड साधना प्रोसेस, और हमको साधना क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, वो भी पता नहीं। हमको लगता है कुछ भक्ति मार्ग है, पर असलियत में कुछ और होता है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विदिन बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते। तो शास्त्रों को समझ के बिना हम खुद का ही भक्ति करेंगे। हमको लगा मुझे ऐसा करना चाहिए, भगवान को मुझे ऐसा खिलाना चाहिए, राइट, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो हम अपना ही रूल्स लगाते हैं, उसके वजह से हमको कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है। जैसे कुछ केमिकल लेबोरेटरी में कुछ बनाना है तो बराबर कॉम्बिनेशन के साथ बनाना पड़ता है। आप आपका दिमाग लगाएंगे तो कुछ और ही आ जाएगा। तो वैसे ही भगवान प्राप्त करने के लिए भी साइंस है। पर बहुत बार लोगों को क्या लगता है, स्पेशली इंडिया में सब लोगों को लगता है गीता तो मैं जानता ही हूँ ना, और वो कॉन्फिडेंटली गीता का श्लोक बोलते हैं, गीता में क्या भगवान ने बोला है, काम करो। तो हमारे एक सन्यासी है जयदत्त महाराज, तो बहुत लोग गीता का इंटरप्रिटेशन क्या रहता है उनका, गीता का सार क्या है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, राइट। ये उन लोगों का इंटरप्रिटेशन रहता है। मतलब 700 श्लोक भगवान ने बोला है किसके लिए, काम करो बोलने के लिए। तो हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी है जयद्वैत महाराज, तो बोलते हैं इफ वर्क इज वर्शिप देन डोंकी इज द बेस्ट वर्शिपर। अगर काम ही पूजा है तो सबसे बड़ा पुजारी गधा ही है, क्योंकि वो काम करता रहता है। तो लोगों को भगवान क्या है पता नहीं, हम कौन है पता नहीं, भक्ति क्या है वो भी पता नहीं, राइट। यस वी चैंट हरे कृष्णा, हम हरे कृष्णा जप करते हैं, बट हाउ डीप इज आवर रियलाइजेशन एंड सरेंडर टू दिस प्रैक्टिस। वी ऑल्सो लैक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज फेवरेबल and unfavorable to our devotional service. Thus we tend to do things that hinder an bhakti and fail to do things that could help us. तो हम हरे कृष्णा जप करते हैं, फिर भी क्योंकि हमको ये साइंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं, इसलिए शिला प्रभुपाद ने बताया है कि 99% जो हमारा एडवांसमेंट है जप के ऊपर ही है, चैंटिंग के ऊपर ही है। पर चैंटिंग कैसे करना है उसके लिए पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। तो 99% एडवांसमेंट चैंटिंग के ऊपर है, तो प्रभुपाद ने इतना पुस्तक क्यों लिखा, गीता लिखा, भागवतम लिखा, चैतन्य चरितामृत, इतना पुस्तक लिखा। अभी हरे कृष्ण जब भी करना है तो इतना समय क्यों प्रभुपाद ने वेस्ट किया? क्योंकि ये सब पढ़ेंगे नहीं, तत्वों को हम समझेंगे नहीं,
हम हरे कृष्णा को सस्ता कर ले लेंगे, इसका साइंस क्या है हम समझ नहीं पाएंगे, राइट। तो इसलिए हमको क्या सही, हमारे लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है हमको समझ में नहीं आता, और जो हमारे लिए अनुकूल है वो करते नहीं हम, जो प्रतिकूल है वो करते रहते हैं, और हमको सोचता है भक्ति में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है। कैसा होगा प्रोग्रेस? जब तक हम ठीक तरह से नहीं करेंगे तब तक प्रोग्रेस होगा नहीं। और ठीक तरह से करने के लिए क्या ठीक है वो समझना पड़ेगा शास्त्र पढ़ के, राइट। तो इसलिए पहला कारण है नाम में रुचि न आने का, वो क्या है? तत्व विभ्रम, मतलब हम तत्वों के बारे में जानते नहीं है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो में जन्म कर्म च में दिव्यम, मैं भूल गया। तो भगवान बोलते हैं कि बेसिकली जो मेरे जन्म और कर्म के बारे में तत्वतः जानेगा, राइट, उसको ही मेरा प्राप्ति होगा। तो तत्वतः मतलब एज इट इज, बराबर उसका साइंस समझ में आना चाहिए। तो हमको शास्त्र पढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल है, दिमाग को थोड़ा कष्ट देना पड़ता है, पर इसमें आलसीपन नहीं करना चाहिए। और हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे हरिनाम ही सब कुछ है तो मैं हरिनाम ही करता रहूँगा, शास्त्र खोलूँगा ही नहीं। नहीं, ये गलत है। क्योंकि जो भी भक्त आप देखेंगे, जो भी भक्त बहुत अच्छे से जप करते हैं वो सब लोगों को शास्त्र अच्छे से पता है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ रूट नहीं होता। शास्त्रों पे थोड़ा कष्ट देके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम समझेंगे उसको और तब जब हरिनाम करेंगे, हरिनाम का अलग ही इफेक्ट होगा। सो दैट इज द फर्स्ट कॉज, क्या है? तत्व विभ्रम। तो दूसरा कारण है, सेकेंड कॉज ऑफ आवर मिसफॉर्चून, हमारे दुर्भाग्य का या भक्ति में हरिनाम में रुचि न आने का दूसरा कारण है असत तृष्णा। असत तृष्णा का मतलब है थर्स्ट फॉर द टेम्पररी। असत का मतलब है जो चीज टेम्पररी है, शाश्वत अशाश्वत है, राइट। जो चीज ये दुनिया का भौतिक चीज है उसके प्रति तृष्णा। तृष्णा का क्या मतलब है? प्यास। हम सबको बहुत बड़ा एक प्यास रहता है, वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति करने का प्यास है। वी थर्स्ट फॉर द टेम्पररी इन 4 फॉर्म्स। तो ये जो असत तृष्णा है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति या जो चीज़ शाश्वत नहीं है उसके प्रति जो प्यास है, वो 4 तरह का होता है। वी मेंटेन पेटी डिजायर्स फॉर मटीरियल कंफर्ट्स। तो पहला है, हमारे भौतिक सुख के लिए हम बहुत सारे इच्छाएं रखते हैं, छोटे छोटे इच्छाएं, राइट। वी डिजायर हेवनली प्लेजर्स, हम स्वर्गीय रस चाहते हैं, इंद्रिय भोग, स्वर्ग जैसा इंद्रिय भोग। वी डिजायर मिस्टिक पावर्स, हम चाहते हैं कि हमको कुछ शक्ति मिले, कंट्रोल ऑफ मटीरियल एनर्जी में सटल मीन्स, मतलब हम दूसरों को और सृष्टि को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम कंट्रोल भी चाहते हैं, राइट। एंड वी डिजायर लिबरेशन और फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। और हम क्या चाहते हैं? ये असत तृष्णा चौथे रूप में कैसा आता है? हम मुक्ति चाहते हैं, मतलब दुखों से हम मुक्ति चाहते हैं। दिस लास्ट अनर्था अपीयर्स वेल while we chant Hare Krishna, our desire to go back to Godhead is strongly motivated by the desire to escape suffering. तो बहुत बार, हालांकि भगवान शास्त्रों में बोलते हैं कि भक्ति हम क्यों करते हैं, हमको भगवत धाम जाना है, पर हमको भगवत धाम क्यों जाना है वो इम्पोर्टेंट है। भगवत धाम क्यों जाना चाहते हैं हम? ताकि हम वहाँ जाके भगवान का सेवा कर पाएँ। पर जब भगवत धाम का इच्छा ये इससे आता है कि मुझे यहाँ से कष्ट से मुक्त होना है, तो वो भक्ति का इच्छा नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग वो भक्ति का इच्छा नहीं है, राइट। दिस एटीट्यूड इज एक्चुअली सेल्फ सेंटर्ड एंड हैज टू डू लिटिल विद भक्ति। द कोर ऑफ इट इज सैल्वेशन एंड नॉट कृष्णा सैटिस्फैक्शन। तो मुक्ति का भी इच्छा भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मुक्ति में भी सेल्फ सेंटर्ड आता है, अपने बारे में ही सोचते हैं। तो जब हम भोग करते हैं तभी भी अपने बारे में सोचते हैं, जब हमको कंट्रोल चाहिए तभी भी अपने बारे में सोचते हैं, जब हमको स्वर्ग जाने की इच्छा है तभी भी हमारे बारे में सोचते हैं। तो भौतिक दुनिया मतलब व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है पहले बताओ। कुछ भी डील करने से पहले मुझे क्या मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति था,
जो कारपेंटर का काम करता था, लकड़ी का घर बनाता था। तो एक दिन बहुत साल से वो मालिक के साथ काम किया, तो एक दिन वो मालिक को बोला कि मैं अभी रिटायर होना चाहता हूँ, बहुत साल हो गया, मुझे छोड़ दो आप काम से। तो मालिक बोले ठीक है मैं छोड़ दूंगा, पर जाने से पहले एक घर बना के जाओ। तो अभी उसको जाने का इच्छा ही था, तो जाने का इच्छा होता है तो मन नहीं लगता किसी चीज़ में, तो बोला घर बनाना है, ठीक है। तो सस्ता माल यूज़ किया उसने, सस्ता काम किया, क्योंकि ख़त्म करने का था उसको, जल्दी घर भागने का था। और जाके घर का जो चाबी है, लकड़ी के घर का चाबी, वो मालिक को दिया। तो मालिक बोला देखो तुमने मेरे साथ इतना साल मेहनत किया मेरे लिए, इतना कष्ट किया मेरे लिए, हाँ, तो मैं ये घर तुम्हारे लिए गिफ्ट है, चाबी रख लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो सोचा अरे पहले ही बोलते थे तो दिल डाल के करता था। तो अभी वो सस्ते वाले घर में उसका भी ज़िंदगी भर रहना है। क्यों? क्योंकि जब किया था उसने निस्वार्थ भावना से नहीं किया, स्वार्थी भावना से किया। अरे ये घर में तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, तो घटिया काम करो, राइट। तो ये बद्ध जीव का मेंटालिटी होता है, मेरे लिए क्या बताओ तब मैं करूँगा, राइट। पर भक्ति मतलब फोकस हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं रहता, फोकस क्या है? कृष्ण का सेटिस्फैक्शन है। हम सेटिस्फाइड हैं वो दूसरी बात है, तो पहला क्या है? भगवान का सेटिस्फैक्शन। इसलिए राधानंद महाराज बहुत एक सुंदर पंक्ति बोलते हैं हरि नाम के बारे में, बहुत सुंदर है। तो बोलते हैं कि चैंटिंग हरे कृष्णा इज द मोस्ट ब्लिसफुल थिंग इन द एंटायर 14 वर्ल्ड्स। जो हरे कृष्णा का जप करता है पूरे दुनिया में, इससे ज़्यादा आनंदमय कुछ चीज़ नहीं है। इवन इफ इट मेक्स मी सफर, इट इज स्टिल ब्लिसफुल बिकॉज इट गिव्स प्लेजर टू कृष्णा। तो हरि नाम में आनंद आना मतलब क्या? हमारे आनंद के बारे में बात नहीं हो रहा है, किसके आनंद के बारे में बात हो रहा है? कृष्ण के आनंद के बारे में। और वो जब कृष्ण के आनंद के बारे में हम दुखी भी हो जाए हरि नाम करते करते, बहुत कष्ट भी आए, फिर भी हम करेंगे, क्योंकि हमको पता है कृष्ण भगवान संतुष्ट है, आनंद कृष्ण को मिल रहा है। हम सब ये स्टोरी जानते हैं गोपियों का। जब नारद मुनि एक बार कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण बोलते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि बोलते हैं अभी कौन सा ऑइंटमेंट लेके आऊँ, कौन सा अमृतांजन लेके आऊँ? तो कृष्ण बोलते हैं मेरे भक्तों का चरण धूलि मिलेगा तो मेरा सर दर्द चला जाएगा। तो नारद मुनि आते हैं, ठीक है वो तो मिल जाएगा। तो सब भक्तों से मिलते हैं, हर कोई बोलता है नहीं सॉरी, हम हमारा चरण धूलि नहीं देंगे भगवान को, क्योंकि हम नरक में चले जाएंगे। तो नारद मुनि मायूस हो जाते हैं, तो गोपियों के पास आते हैं। तो गोपियों को जब समझ में आता है कि कृष्ण भगवान का सर दर्द हो रहा है और ये सोल्यूशन है उनका चरण धूलि देना है, तो गोपियाँ भर भर के गोनी भर भर के दे देते हैं नारद मुनि को, लेके जाओ, भगवान भी क्या याद करेंगे, लेके जाओ, डालो उनके सर पे। तो नारद मुनि बोलते हैं आप लोग पागल हो गए हैं क्या? शास्त्र पढ़ा नहीं क्या आप लोगों ने? तत्व विभ्रम, आप लोगों को शास्त्र पता नहीं है? आप लोगों का चरण धूलि गिलेगा भगवान के सर पे तो आप लोग नरक में जाएंगे। गोपियाँ बोले हाँ फर्क क्या पड़ता है, भगवान का कष्ट दूर हो जाए, भगवान खुश हैं चलेगा, हमारा दुख, हम शाश्वत रूप से नरक में रहेंगे तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भक्ति है। भक्ति है मतलब अपना सुख के बारे में न सोचना, राइट। भगवान खुश हैं, परफेक्ट। जैसे भक्त उदाहरण देते हैं, आईना के सामने अगर हम खड़ा हैं, अभी आईने में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है। वो रिफ्लेक्शन को सुंदर करना है तो क्या करेंगे? आईने को टीका लगाएंगे, आईने का पाउडर लगाएंगे वो रिफ्लेक्शन को, वो रिफ्लेक्शन सुंदर होगा क्या? नहीं। हम अपने आप को सुंदर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रतिबिंब सुंदर हो जाएगा। तो वैसे हम सब भगवान के प्रतिबिंब हैं, तो हमको संतुष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करना पड़ेगा। जब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम सब संतुष्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये भक्ति का मार्ग है। तो ये दूसरा कारण है जिसके वजह से हमको भक्ति में, हरिनाम में रुचि नहीं आता। क्यों? असत तृष्णा, हम अपने बारे में ही सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, मेरा इंद्रिय तृप्ति, मेरा भोग, मेरा मुक्ति, मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। कभी हम भगवान के बारे में सोचते ही नहीं है, मैं और मेरा,
बस, राइट। तो ये दूसरा कारण है। तो तीसरा कारण है जिसके वजह से हमको हरिनाम में रुचि नहीं आता, वो क्या है? हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्य मतलब हृदय मतलब जो हमारा हृदय है, दौर्बल्य मतलब वीकनेस, कमजोरी। हमारा हृदय कमजोर हो जाता है, मतलब दृढ़ निश्चय होता नहीं है। रिफर्स टू टू रिलेटेड वीकनेस। तो ये दुर्बलता किसके वजह से है? दो कारण है। अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स अनरिलेटेड टू कृष्णा एक कारण है, जो कृष्ण से अभिन्न चीज है, माया है, उसके प्रति आसक्ति। कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं, बाकी चीजों के प्रति आसक्ति, वो पहला कारण है। एंड दूसरा है डिसीट, फॉल्ट फाइंडिंग, एनवी एंड डिजायर फॉर फेम। हृदय दौर्बल्य किसके वजह से होता है? डिसीट मतलब दूसरों को धोखा देना, दूसरों पे दोष ढूंढना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना और यश का अपेक्षा करना, मान सम्मान का अपेक्षा करना। इसके वजह से हृदय वीक बन जाता है, दुर्बल बन जाता है। उसके वजह से जब हम हरिनाम करते हैं, हृदय में बहुत सारे इच्छाएं उठती है और उसके वजह से हरिनाम में रुचि नहीं आता, मन भटकता रहता है। जब हम हरिनाम शुरू करते हैं, हमारा फ्लाइट टेक ऑफ करता है, मन का फ्लाइट, और माला रखते ही लैंड कर देता है। तो बहुत भक्तों का एक्सपीरियंस है, माला शुरू करने से पहले माइंड सब कंट्रोल में रहता है, माला शुरू करने के बाद तुरंत निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हृदय दौर्बल्यम। Srila Bhaktivinoda Thakur notes that sadhakas should especially be careful of the hankering for fame. Such outpouring of false ego are extremely difficult to eradicate. तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं साधकों को स्पेशली यश, नेम, फेम, मेरा नाम का गुणगान होना चाहिए। तो ये सब का बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से ये इतना सटल रहता है अहंकार, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। एंड फाइनली द फोर्थ कॉज ऑफ मिसफॉर्चून, चौथा कारण है जिसके वजह से हमारा दुर्भाग्य होता है या हमको हरिनाम में रुचि नहीं आता, वो क्या है? अपराध। द फोर्थ कॉज ऑफ मिसफॉर्चून इज अपराध। अपराध का एक्शन मतलब है, राध मतलब राधा, अपराध मतलब जहाँ पे राधा नहीं होती, जहाँ पे भक्ति नहीं होती, राइट। तो अपराध करने से भक्ति देवी निकल जाती है। वी कमिट ऑफेंसेस व्हेन वी चैंट। तो जब हम हरिनाम करते हैं, हमको हरिनाम में क्यों नहीं रुचि आती? क्योंकि हम बहुत सारा अपराध करते रहते हैं। एक तरह से हरिनाम करते हैं, दूसरी तरह से अपराध चालू रखते हैं। तो जैसे रोज सुबह जप करने से पहले हम 10 ऑफेंसेस बोलते हैं, ये 10 अपराधों से हमको बचना चाहिए बोलते हैं, और दिन भर वही अपराध करते रहते हैं, और अगला दिन सुबह वही नाम अपराध बोलना चाहिए। हमारा कैसा हो गया, जैसे वो तोता होता है ना, जिसको पाठ पढ़ाया गया। एक बार एक पंछी था, एक स्टोरी आता है, उसको एक किसी ने आके श्लोक समझाया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल पे कभी फंसना नहीं। इसने रट कर लिया, ये पंछी ने, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल पे कभी फंसना नहीं। तो बोलता था, रोज बोलता था, 16 माला जप करता था इसका, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल पे कभी फंसना नहीं। तो एक दिन शिकारी आ गया, दाना डाला, जाल बिछा दिया। तो ये पंछी श्लोक बोलते बोलते गया उधर, शिकारी आएगा, दाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल पे कभी फंसना नहीं। ऐसा करके वो जाल पे बैठ गया, और शिकारी उसको उठा के लेके गया, और लेके जाके जाते वो वही श्लोक बोल रहा है, शिकारी आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, वो फंस गया करके अभी। तो बहुत बार हम बोलते रहते हैं 10 ऑफेंसेस, ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं, तो बहुत बार हमारा मैकेनिकली होता रहता है, राइट। पर हम अंदर से मेडिटेट नहीं करते, अरे ये बोल रहा हूँ पर दिन भर मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ समझ में नहीं आता हमको। तो कॉन्शियस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चौथा कारण है अपराध। चैतन्य महाप्रभु टेल सनातन गोस्वामी, ऑफ द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू ऑलवेज स्टैंड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो भक्ति के मार्ग में ये 9 विधा भक्ति है,
श्रवणम कीर्तनम। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा भगवान का हरि नाम लेना। सो हरि नाम ये सबसे श्रेष्ठ है। If one does so, avoiding the 10 offenses, one very easily obtains the most valuable love of God है। तो चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, जो हरि नाम करता है और 10 नाम अपराधों से बचता है उसको तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, राइट। तो ये 10 नाम अपराध क्या है और ये नाम अपराधों से कैसे बचें वो हम शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस?